नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अनीता मैथ्यू है। मैं यहाँ इन्फेक्शियस डिजीज़ कंसल्टेंट करके फोर्टिस मुलुंड में काम करती हूँ। आपको थोड़ी जानकारी देनी थी ओमिक्रॉन के रिलेशन में। और बेसिकली ये जो हम कर रहे हैं वीडियो, ये इसके लिए है कि आप अगर घर पे आइसोलेटेड हो और घर पे होम क्वारंटीन फैसिलिटी में आप हैं तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सभी लोगों में थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन रहता है। उसको थोड़ा कम करने के हिसाब से हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। पहली चीज़, जब आपको होम क्वारंटीन फैसिलिटी कहा गया है या सेल्फ आइसोलेशन कहा गया है, ये तब कहा जाता है जब आपकी सिवेरिटी ऑफ सिम्टम्स, मतलब सिम्टम्स की जो तीव्रता है वो ज़्यादा नहीं रहती। तब जब सिम्टम्स की तीव्रता ज़्यादा नहीं है, मतलब आपको फीवर, खांसी, सर्दी, ज़ुकाम, ये टाइप के सिम्टम्स ज़रूर रह सकते हैं, बट इससे अगर आपको पहले 3 या 4 दिन में फ़र्क नहीं गिरता है, तब भी हम एडमिशन के बारे में सोचते हैं। एडमिशन उन लोग के लिए है जो बहुत ज़्यादा बीमार है या जिनकी उम्र 60 के ऊपर है और उन्हें ज़्यादा कोमॉर्बिडिटीज़ हैं। कोमॉर्बिडिटीज़ जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ जो अनकंट्रोल्ड है, या ऐसी जानलेवा बीमारियां जो उनको है जिसके लिए वो दवाइयां ले रहे हैं जिससे इम्यूनिटी कम होती है, जैसे कैंसर के पीड़ित पेशेंट और पेशेंट्स जिनको HIV हो या जिनके ट्रांसप्लांट किए हो। इन पेशेंट्स के लिए हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़े। बाकी जिनके घर में फैसिलिटी है कि वो अलग से एक कमरे में, जिनका सेल्फ कंटेन वॉशरूम है और ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स नहीं है, जैसे सर्दी खांसी वाले जो सिम्टम्स हैं वही हैं, तो उन्हें हम पहले 3 से 4 दिन कहते हैं कि घर पे पहले मैनेज करिए। और अगर सेल्फ क्वारंटीन रूम्स हैं तो वो उसमें रहना बेहतर होगा, क्योंकि बाकी के फैमिली मेम्बर्स को फिर वो इन्फेक्शन फैलने के चांसेस कम होते हैं। और अगर सपोज़ आपके पास सेल्फ कंटेन वॉशरूम नहीं है, आपको दिक्कतें हैं एक ही कमरे में रहने की वजह से, बाकी लोगों को भी इन्फेक्शन के चांसेस फैलने के अगर बढ़ जाते हैं, तो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन, मतलब क्वारंटीन सेंटर्स हैं जो BMC के द्वारा चलाए जाते हैं, और कोई कोई होटल्स भी हैं जो पॉजिटिव पेशेंट्स को लेते हैं। आप इसमें भी चेक इन कर सकते हैं। एक बार आप क्वारंटीन में आ गए, अगर होम आइसोलेशन फैसिलिटी लिया और होम केयर के हिसाब से आपकी दवाइयाँ चल रही है, तो आपको दवाइयाँ नियमित तरीके से लेनी हैं। आपके सभी पिछली पुरानी दवाइयाँ जो आप लेते हैं आपके रेगुलर बीमारी के लिए, जैसे BP, डायबिटीज़ एक्सेट्रा, इन सब की दवाइयाँ भी आपको रेगुलर लेनी ज़रूरी है। आप घर पे जब मॉनिटर करेंगे तो क्या क्या चीज़ें मॉनिटर करेंगे? पहली चीज़ जो मॉनिटर करनी है वो है टेम्परेचर। अगर फीवर आपका लगातार 3 से 4 दिन तक कंटिन्यूस आता रहता है और कम नहीं हो रहा, तो आपके डॉक्टर के पास आपको वापस बात करनी ज़रूरी है या हॉस्पिटल में आना जाना ज़रूरी है, ताकि हमें देख पाएँ कि क्या है, किस वजह से है कि आपकी फ़ीवर कम नहीं हो रही। जनरली कोविड के पेशेंट्स के 4 से 5 दिन तक तो फीवर कंट्रोल में आ जाता है। पहला 3 दिन थोड़ा सा उसका तीव्रता ज़्यादा रहती है। और फीवर के लिए पैरासीटामोल से ज़्यादा दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके ऊपर की दवाइयाँ जो है कभी कभी हानिकारक होती है, तो इसलिए हम उसको प्रेफर नहीं करते। दूसरी बात, आपके सैचुरेशन लेवल, मतलब आपको पल्स ऑक्सीमीटर जो रहता है उसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा दिखाई जाती है उसे चेक करना है। आपकी नॉर्मल मात्रा जो है वो 95 के ऊपर रहनी चाहिए। अब किसी भी कारणवश 95 के नीचे जाती है, मतलब 94 के नीचे दिखाया जा रहा है, तो आपको अस्पताल आना ज़रूरी है, क्योंकि इसका मतलब है कि ऑक्सीजन की मात्रा कम हो चुकी है। आप ऑक्सीजन का टेस्ट बैठे हुए करेंगे, आराम करने के टाइम पे एक बार करेंगे, और फिर 6 मिनट या 3 मिनट चलने के बाद, चलना भी आपको अपने कमरे में ही है और आराम से चलिएगा, कोई ब्रिस्क वॉक करने की ज़रूरत है नहीं। ये दोनों चीज़ों के अलावा कुछ और मेजर आपको मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं है। जितना हो सके थोड़ा बहुत जो भी आप व्यायाम जानते हैं ब्रीदिंग के लिए, जैसे कि अनुलोम विलोम हुआ, कपालभाति हुआ या डीप ब्रीदिंग प्राणायाम हुआ, ये चीज़ें आप कर सकते हैं। ये नहीं जानते तो सीख के करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा एक इंसेंटिव स्पायरोमीटर करके आपके लोकल मेडिकल शॉप में मिल जाएगा। ये एक छोटा सा यंत्र है जो आप घर पे ऑक्सीजन के लेवल्स और अपने लंग को थोड़ा सा बेहतर करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आपके लिए एक्चुअली बेनिफिशियल रहता है। डाइट में कोई स्पेसिफिक डाइट है नहीं। आप जो नॉर्मली खाना पीना लेते हैं, खान पान जो आपका रेगुलर है, आप उसी में रहिएगा। कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा खाने से ये बीमारी जल्दी घट नहीं जाती। स्टीम इनहेलेशन के बारे में काफ़ी लोग पूछते हैं,
हम जनरली कुछ ज़्यादा एडवोकेट नहीं करते स्टीम इनहेलेशन, बट अगर आपको लेने से फ़ायदा महसूस करते हैं आप, तो आप उसे निश्चिंत ले सकते हैं। घर पे जितने सदस्य हैं उन्होंने मास्क पहनना ज़रूरी है, भले वो एक दूसरे से के करीब ज़्यादा नहीं जाते हो। मास्किंग अगर घर में रखा रहेगा, जो बीमार है और बाकी जो बीमार नहीं है उन सभी ने मास्क का पालन करना बेहतर रहेगा। मास्क भी बराबर नाक के ऊपर होना चाहिए, जैसे हमने अभी पहने रखा है। दूसरी चीज़ जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि ये जो सदस्य है इनको कब टेस्ट करना है, ये काफ़ी पेशेंट्स पूछते हैं। तो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से अगर पेशेंट के रिलेटिव्स जो उनके संपर्क में आए हैं उन्हें कोई दिक्कत है तो वो टेस्ट कराएं, कभी भी करा सकते हैं उस पीरियड में। अगर दिक्कत नहीं है तो सिर्फ क्वारंटीन में वो 7 दिन तक रहना ज़रूरी है। आपके लिए भी क्वारंटीन जो है वो 7 दिन ही का है। 7 दिन तक में क्वारंटीन हम तब बताते हैं जब आपको कोई भी ज़्यादा मेजर सिम्टम्स ना हो। 7 दिन के क्वारंटीन के बावजूद आपको थोड़े बहुत सिम्टम हैं तो अगले 3 दिन तक के लिए भी आप घर के अंदर घूम सकते हैं पर मास्क के साथ, और 10 दिन के बाद मास्क की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके बाद आपका इन्फेक्शन दूसरे को फैलने की जो संभावना है वो काफ़ी हद तक घट गई होती है, ऑलमोस्ट ज़ीरो के करीब। तो आपने जो मास्क का पालन करना है वो फिर भी रखना है, जारी रखना है जब आप घर से बाहर जाएं तो। पर घर के अंदर 10 दिन के बाद मास्क की ज़रूरत नहीं रहेगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब आप बीमार हैं उस टाइम पे किस कारण से आप अस्पताल के इमरजेंसी में आने की जो ज़रूरत है, वो अगर आपको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी है, मतलब सांस लेने में दिक्कत है, खांसी कंटिन्यूस है और लगातार चल ही रही है, टेम्परेचर आपका 3 से 5 दिन के बीच में भी घटने ही रहा है, या ऑक्सीजन की मात्रा 94 से कम हो गई, तो सिर्फ आने की ज़रूरत है, वरना मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को हम होम क्वारंटीन फैसिलिटी में ही मैनेज कर पाएंगे। थैंक यू।